दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पैरानॉर्मल हॉरर घटनाओं में। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसा घटित होता है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन कुछ लोग उन हादसों को भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग चाहकर भी उन हादसों को भुला नहीं पाते और धीरे धीरे उनका ये डर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, हम इस चैनल में कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे जिसे लोगों ने खुद महसूस किया है और आज भी जब वो इस घटना को याद करते हैं तो उनके दिल दहल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। हम इस चैनल के माध्यम से सिर्फ आपका मनोरंजन करना चाहते हैं। हमारा इरादा किसी भी तरह अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। आप इसे केवल एक कहानी की तरह देखें और एंजॉय करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने आपको एंटरटेन किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जैसी भी लगी हो, अच्छी या बुरी, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी एक पहाड़ों पर रहने वाली लड़की की कहानी है जिसका नाम था लाकी। ये कहानी है उत्तराखंड के एक बहुत सुंदर शहर की जिसका नाम है रानीखेत। यूँ तो हम जब भी शहर से दूर पहाड़ों पे जाते हैं तो उन शांत पहाड़ों को देखकर हमारा मन भी शांत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये शांत पहाड़ अपने अंदर कई राज छुपाए हुए होते हैं। ऐसे कई राज, ऐसे कई किस्से जिससे हम लोग अनजान होते हैं। ऐसा ही एक किस्सा मुझे भी जानने को मिला जिसे आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, रानीखेत से कुछ दूर ही बसा हुआ एक गांव है जिसमें एक बहुत पुराना ब्रिटिशर्स के ज़माने का स्कूल है जिसका नाम था ब्रिटिश स्कूल। जी हाँ, आज की ये कहानी ब्रिटिश स्कूल से ही जुड़ी हुई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से कई बरस पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था और ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़कर जाने के लिए कहा गया, तो ऐसे कई ब्रिटिश सरकार के ऑफिसर थे जो इंडिया छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। जी हाँ, और उन्हीं में से एक थे सर विलियम हेंडरसन। जी हाँ, सर विलियम हेंडरसन ब्रिटिश स्कूल के सबसे पहले प्रिंसिपल थे। उन्हें अपने स्कूल से बहुत लगाव था। उन्होंने ही इस स्कूल को बनवाया था और वो अपने इस स्कूल को छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूर किया जा रहा था वहाँ से जाने के लिए। इसलिए उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा और अपने ही ऑफिस के पंखे से लटककर उन्होंने अपनी जान दे दी और उनकी आत्मा हमेशा के लिए उसी कमरे में कैद हो गई। और फिर इस घटना के बाद जब भी उस स्कूल में कोई और नया प्रिंसिपल आता तो वह किसी न किसी वजह से वहाँ से चला जाता या फिर अचानक ही उसकी मौत हो जाती। दरअसल दोस्तों, उस कमरे में सर विलियम हेंडरसन की आत्मा बसी हुई थी और वो वहाँ किसी और को रहने नहीं देती थी। ऐसे ही कुछ साल बीतते गए और कितने ही सर वहाँ आए और चले गए। इस बात से सभी लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे और सबने मिलकर फैसला किया कि इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जल्दी ही निकालना होगा। और फिर कुछ तंत्र मंत्र के सहारे उस कमरे की बाधाओं को वहीं रोक दिया गया और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही सबको वहाँ जाने के लिए मना कर दिया गया। दोस्तों, उसके बाद वहाँ कभी किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई। ऐसे ही देखते देखते 10-15 साल गुजर गए और फिर वो दिन आया जिसके बारे में सब भूल गए थे। उसे लोगों को फिर से याद करना पड़ा। जी हाँ, वहाँ उधर ही गांव में बिस्वा नाम का एक आदमी रहता था जो ब्रिटिश स्कूल की चौकीदारी किया करता था। उसे वहाँ लगभग 10 साल हो गए थे नौकरी करते हुए। वो वहाँ अपनी पत्नी, एक 6 साल का बेटा और 14 साल की बेटी लाकी के साथ रहा करता था। वो सब खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक शाम जब बिस्वा की पत्नी को उसकी माँ का तार मिला और उसे अचानक गांव जाना पड़ा तो वह अपने छोटे बेटे को लेकर एक दिन के लिए अपनी माँ के घर चली गई और बिस्वा और लाकी घर पर ही रह गए। फिर अगले दिन बिस्वा ने लाकी से कहा
अरे लाखी बिटिया, आज तू मेरे साथ स्कूल चल, घर में क्या करेगी? यह सुनकर लाखी बहुत खुश हो गई। लाखी ने बहुत ही खुशी से कहा, हाँ बाबा, मैं ज़रूर चलूँगी। स्कूल पहुँचते ही बिस्वा ने लाखी को एक बड़े से पेड़ के पास बिठा दिया और कहा, लाखी बिटिया यहीं बैठी रहना, मैं काम पे जा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में आता रहूँगा। ठीक है बाबा, लाखी ने कहा। लाखी वहीं खेलती रही और पढ़ती भी रही। फिर काफ़ी देर तक जब बिस्वा वहाँ नहीं आया और वो बोर भी होने लगी थी, उसने सोचा चलो जाकर स्कूल देख कर आती हूँ। और वह स्कूल के अंदर चली गई। वो थोड़ा छुपती हुई जा रही थी ताकि उसे कोई देख ना ले, क्योंकि बिस्वा ने उसे अंदर जाने से मना किया था। वो ऐसे ही छिपते छिपाते जा रही थी और उसको पता नहीं चला कब वो स्कूल के पीछे की तरफ चली गई, जहाँ सर विलियम हेंडरसन का कमरा था। वो उस कमरे के बहुत ही नज़दीक पहुँच गई, पर जैसे ही वो वहाँ पहुँची उसे कुछ अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ और वो वहाँ से आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसे लगा कि कोई है जो उसे आवाज़ दे रहा है। Stop. Stop. रुक जाओ। लाखी बहुत डर गई और आगे बढ़ने लगी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ती गई, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी उसे खाई जा रही थी। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे लगा कि कोई उसे वहाँ रुकने पे मजबूर कर रहा है, कोई उसे मजबूर कर रहा है कि वो दरवाज़ा खोल दे। और ना चाहते हुए भी उसे उस दरवाज़े का ताला तोड़ना पड़ा और उसने दरवाज़े को खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसे एक अजीब सी दुर्गंध का एहसास हुआ और वो अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। थोड़ी ही देर बाद जब उसकी आंखें खुली, उसे होश आया तो वह घबरा कर वहाँ से भागी। उसने सोचा उसके बाबा उसे ढूंढ रहे होंगे और अगर उन्होंने उसे पेड़ के पास नहीं देखा तो वह नाराज़ हो जाएंगे। और वो दौड़कर पेड़ के पास भागी और चुपचाप वहाँ बैठ गई। फिर स्कूल की छुट्टी होते ही वो दोनों घर जाने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों पूरे रास्ते लाखी कुछ भी नहीं बोली। उसका बाबा उससे सवाल किए जा रहा था और पूछ रहा था कि बिटिया कैसा लगा आज स्कूल में, लेकिन वो सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे रही थी। उधर बिस्वा ये सोचकर परेशान था कि इतनी बातें करने वाली लाखी इतनी चुपचाप कैसे है। फिर उसने सोचा शायद अपनी माँ और छोटे भैया की याद आ रही होगी। फिर धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शाम होते ही बिस्वा की पत्नी और उसका बेटा भी वापस आ गए और बातें करने लगे। लेकिन लाखी अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। उसके माँ और बाबा उसको बुलाते रहे, पर वो यह कहकर सो गई कि मुझे नींद आ रही है। बिस्वा और उसकी पत्नी को लाखी का यह व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा चलो शायद थक गई होगी, इसलिए वो लोग भी सो गए। अगले दिन जब लाखी कमरे से बाहर नहीं आई तो उसकी माँ उसे उठाने गई, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसी वो हैरान हो गई। उसने देखा कि लाखी अपने बाबा की पैंट कमीज पहनकर बैठी हुई है और कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी माँ परेशान हो गई। उसने उससे पूछा ये सब क्या हो रहा है, ये क्या कर रही हो तुम, अपने बाबा के कपड़े क्यों पहने हैं और कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रही हो? लाखी क्या हो गया तुम्हें? अचानक ही लाखी बहुत गुस्से में आ गई और चिल्लाने लगी, Get out! Get out! Leave me alone! Leave me alone! Take me back to my school! I want to go there! I don't want to stay there! वो कह रही थी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस मेरे स्कूल ले चलो, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सब देखकर बिस्वा की पत्नी बहुत घबरा गई और उसने बिस्वा को
बुलाया, लाठी के बाबा इधर आइए, देखो लाठी को क्या हो गया है, लाठी को क्या हो गया है। लाठी के माँ बाबा ये देखकर बहुत हैरान हो गए कि आखिर ये गांव में रहने वाली लाठी अचानक इतनी अंग्रेज़ी कैसे बोलने लगी। वो बहुत परेशान हो गए कि उनकी फूल जैसी बच्ची के साथ ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने अपने पड़ोसियों से कहा, कोई है हमारी मदद करो, किसी को अंग्रेज़ी समझ में आती है क्या? पता नहीं हमारी लाठी को क्या हो गया है, वो देखो पता नहीं वो क्या बोल रही है, हमारी मदद करो। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। छोटा सा तो गांव था उनका। थोड़ी देर बाद एक दूसरे से पूछने के बाद किसी ने कहा, अरे पोस्टमास्टर साहब है ना, उनका लड़का ब्रिटिश स्कूल में ही टीचर है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। थोड़ी देर में सारे मिलकर पोस्टमास्टर साहब के घर गए और विमल सर को सारा किस्सा सुनाया। विमल सर भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। जैसे ही वो घर पहुँचे तो वो अंदर कमरे में गए और लाठी से बात करने लगे, लेकिन लाठी बहुत गुस्से में थी और वो कह रही थी, Get out. I want to go back to my office. I want everyone to know that I am the founder of that school. You just can't forget about me. वो कह रही थी कि चले जाओ यहाँ से, मुझे वापस मेरे स्कूल जाना है। मैंने इतने साल इंतज़ार किया है। मैं सर विलियम हैंडरसन हूँ, ब्रिटिश स्कूल का फाउंडर। वो स्कूल मेरा है, उसे मैंने बड़े ही चाव से बनाया था। तुम मुझे मेरे स्कूल से दूर नहीं कर सकते। सब मेरे बारे में भूल गए हैं। और तभी बिस्वा को ख्याल आया कि वो कल लाठी को लेकर स्कूल गया था, तब से ही लाठी ऐसा व्यवहार कर रही है। उसने ये बात विमल सर को बताई। तब विमल सर ने बिस्वा से पूछा, क्या लाठी विलियम एंडरसन के कमरे के पास गई थी? बिस्वा ने कहा, साहब ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो उसे स्कूल के बड़े पेड़ के पास बैठा गया था और उसे अंदर जाने से मना भी किया था, मुझे नहीं मालूम। विमल सर ने कहा, मैं स्कूल जाकर देख कर आता हूँ। उन्होंने जाकर देखा कि विलियम एंडरसन के कमरे का ताला टूटा हुआ है और उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। दरअसल दोस्तों, उस कमरे के नज़दीक भी लोगों को जाने से मना किया गया था, पर बेचारी लाठी इस बात से अनजान थी, इसलिए वो उस कमरे के पास चली गई थी और इसलिए एंडरसन का भूत उसको काबू करने में कामयाब हो गया था। थोड़ी ही देर में विमल सर गांव वापस लौट आते हैं, तो फिर वो विलियम के भूत से पूछते हैं, तो अब तुम क्या चाहते हो? इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? इसकी हालत देखो क्या हो गई है। एंडरसन अभी भी गुस्से में था। उसने कहा, मैं वहाँ किसी को नहीं जाने दूंगा, वो स्कूल मेरा है। तुमने मेरे स्कूल से मेरा नाम हटा दिया, सब मेरे बारे में भूल गए हैं। ये स्कूल मैंने बनाया था, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। वो बहुत बेकाबू हो गया, वो बहुत गुस्से में आ गया था। विमल सर ने उससे कहा, अगर तुम किसी को वहाँ जाने नहीं दोगे, ऐसे तो तुम्हारा स्कूल भी बंद हो जाएगा। तो फिर ब्रिटिश स्कूल, जिसे तुमने इतने प्यार से बनाया था और जहाँ तुम चाहते थे सब बच्चे पढ़ाई करें, अगर वही बंद हो गया तो तुम कैसे खुश रह पाओगे? तुम हमें बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं वादा करता हूँ हम वही करेंगे, लेकिन इस बच्ची का पीछा छोड़ दो। इतना सुनकर विलियम हैंडरसन का भूत कुछ काबू में आया। उसने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मैं जो कहूँगा वो करना होगा। विमल सर ने कहा, हाँ हम ज़रूर करेंगे, तुम हमें बताओ हमें क्या करना है। वो बोला, मैं चाहता हूँ मेरे स्कूल में मेरा एक स्टैचू बनवाया जाए और सबको मेरे बारे में बताया जाए, और मैं चाहता हूँ सब मेरे अच्छे काम को याद करें, ना कि मेरे द्वारा हुई लोगों की मौत की वजह से मुझे याद किया जाए। और मैं चाहता हूँ मेरे कमरे को भी दोबारा खोल दिया जाए, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, और जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती मेरी आत्मा वहीं रहेगी। मगर मैं वादा करता हूँ मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगा। क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? पूरे गांव ने बोला, हाँ हमें मंजूर है, बस तुम लाठी को छोड़ दो। और फिर विलियम एंडरसन का भूत लाठी को छोड़कर वहाँ से चला गया। सब लोगों ने उसका धन्यवाद किया। जल्दी ही स्टैचू बनवाने का काम शुरू कर दिया गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही विलियम हैंडरसन का स्टैचू बनकर तैयार हो गया।
सभी लोगों को विलियम एंडरसन के बारे में पता चल गया। इस तरह सर विलियम एंडरसन की आत्मा को भी शांति मिल गई। फिर कभी भी उसने किसी को तंग नहीं किया। आज कई साल बीत गए हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है ब्रिटिश स्कूल में। जी हाँ दोस्तों, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू लाइक द स्टोरी। ओह, लगता है विलियम एंडरसन का भूत वापस आ गया। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोग भी ऐसे हालात में फंस जाते हैं कि ना चाहते हुए भी उन्हें कुछ गलत काम करना पड़ता है, और दुनिया लोगों के हज़ार अच्छे कामों को तो भूल जाती है, लेकिन एक गलती को हमेशा याद रखती है। अजीब बात है। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी चलती हूँ, अगली कहानी में मिलते हैं। Take care and enjoy. Be happy, be kind. Bye-bye. And yes दोस्तों, please don't forget to like, share, subscribe and comment. Thank you.